कोरोना वैक्सीन अभियान में हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन कर देश भर में वाहवाही लूटी और प्रदेश की जनता का तेजी से वैक्सीनेशन किया गया। प्रदेश में 100% जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 30 नवंबर तक दूसरी डोज भी पूरी करने का लक्ष्य है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से फ्लक्चुएशन देखी जा रही है और ऐसे में चैंपियन प्रदेश की चिंताएं बढ़ चुकी है। तो 56,46,335 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। सेकेंड डोज की अगर बात करें तो 25,76,420 लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुकी है। रोजाना दरअसल प्रदेश में 200 या फिर 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या करीब 1800 है। सटीक आंकड़ा 1800। प्रदेश में हर प्रकार का वेरिएंट भी मौजूद है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, प्रदेश में वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। पहली डोज सभी को लग चुकी है और सेकंड डोज भी तेजी से लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हिमाचल प्रदेश के लोगों से संवाद किया था उस समय ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद देश भर में चैंपियन बनकर उभरा है। लेकिन जिस तरह से लगातार संक्रमण के आंकड़े हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे हैं, जनसंख्या कम होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं चिंता में हिमाचल प्रदेश को डाल रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 82 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन डोजेज जो है वो हिमाचल प्रदेश की पात्र जनसंख्या को दी जा चुकी है। 25 लाख से ज़्यादा लोग फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। घबराने वाला आंकड़ा ये है कि बीते दिनों स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक सर्वे किया गया जिसमें 800 लोगों पर ये सर्वे किया गया और सामने ये बात आई कि 500 से ज़्यादा लोग जिन्हें वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक लग गई थी वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए चिंता की बात ये भी है कि हिमाचल प्रदेश में डेल्टा, डेल्टा प्लस और B1 वेरिएंट जो है वो तीनों वेरिएंट मौजूद हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि यदि तीसरी लहर आती है तो हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। हमारे पास 1000 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध है और तमाम जो व्यवस्थाएं वो की गई हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सचिव हैं अमिताभ अवस्थी, उनका कहना है कि 11,000 से ज़्यादा बेड्स की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में की गई है। लेकिन तैयारियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर बनी हुई है। चूँकि वैक्सीनेशन इतने अधिक लोगों का हो गया है, पात्र जनसंख्या को दावा किया गया कि जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार जो पात्र जनसंख्या रखी गई थी उसको पहला डोज लगा दिया गया है। दूसरे डोज के लिए 30 नवंबर तक का दावा किया जा रहा है और कल यानी 27 सितंबर से हिमाचल प्रदेश के जो तमाम स्कूल्स हैं वो खुलने जा रहे हैं। 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल खुलेंगे और ये वो लोग हैं जिनका अब तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि जल्द ही 12 से 18 साल का जो वैक्सीनेशन है वो भी होगा, लेकिन फिलहाल इनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तमाम टीचर्स का वैक्सीनेशन किया गया है। बीते दिनों जब हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोलने का प्रयास किया गया तो हमने देखा कि मंडी और तमाम अन्य जिलों से भी जो है वो कोरोना के मामले सामने आए। ऐसे में चिंताएं लगातार बढ़ी हुई है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से रोजाना 200 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, रोजाना 3 से 4 मौतें हम दर्ज कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन के बावजूद चिंताएं बढ़ रही है। महिमा, चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि अंकुश, यहाँ पर प्रदेश सरकार की तरफ से पाबंदियां भी लगाई गई है और लोग उसका पालन भी करें, लेकिन देखने वाली बात है क्योंकि अब सरकार की तरफ से स्कूलों को खोलने के लिए अनुमति यहाँ पर दे दी गई है, स्कूल खुलने वाले हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से क्या खाका तैयार किया जा रहा है ताकि अगर संक्रमण फैल भी जाता है तो कैसे उस पर काबू किया जाएगा? देखिए, शिक्षा विभाग की ओर से जो तमाम स्कूल्स हैं उन्हें माइक्रो प्लान बनाने के आदेश दिए गए हैं। विद्यार्थी जब आएँ तो उनके आने और जाने की टाइमिंग्स में थोड़ा फ़र्क रखा जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जा सके। इसके अलावा बिना मास्क के किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी अध्यापक को स्कूल में एंट्री नहीं होगी और सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश जो है वो सभी को दिए गए हैं। बीते दिनों भी जब स्कूल खोले गए थे तो इन तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में रखा गया था, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में वैक्सीनेशन के बावजूद बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय है। लगातार केंद्र को भी हिमाचल प्रदेश सरकार रिपोर्ट भेजती है, स्वास्थ्य महकमा रिपोर्ट बनाता है कि किस तरह से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से अन्य राज्यों को भी सीख लेने की ज़रूरत है कि किस तरह से वैक्सीनेशन के बाद आप सुरक्षित तो हैं। हालांकि आपको माइल्ड सिम्टम वाला कोरोना हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीख का विषय पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ देश भर के लोगों के लिए भी है कि वैक्सीनेशन के बावजूद जो नियमों का पालन है वो बेहद ज़रूरी है। यदि देश के अन्य राज्यों से हिमाचल प्रदेश के लोगों की तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो नियमों का बेहतर तरीके से पालन करते हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार संक्रमण के आंकड़ों में जो इजाफा देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। 2 लाख से ज़्यादा लोग अब तक हिमाचल प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं।
पूरी आबादी को पहला डोज लग चुका है। दूसरी डोज की तैयारी जो है वो 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके संक्रमण के आंकड़े जिस तरह बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या कुछ कारण है, किस वजह से ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि बच्चे जब कोरोना संक्रमित हुए तो उनके लिए तो ये बात स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आई थी कि बच्चों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए लगातार बच्चे संक्रमित हुए। हमने देखा कि 79 बच्चे एक ही बोर्डिंग स्कूल से संक्रमित हुए। उसके बाद शिक्षा विभाग ने उसे जो है स्वास्थ्य महकमे को रिपोर्ट भेजी और उसके बाद उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन में भी तब्दील किया गया। जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि शिक्षा विभाग किस तरह की प्लानिंग कर रहा है, तमाम स्कूल्स को ये निर्देश दिए गए हैं और यदि कोई भी कोरोना संक्रमित विद्यार्थी पाया जाता है या अध्यापक पाया जाता है तो तुरंत उसे आइसोलेट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि किसी बच्चे को या अध्यापक को कोरोना के सिम्टम्स है, यानी कि जुकाम बुखार के अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी लगते हैं तो आप स्कूल ना आए, ये भी निर्देश शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर हिमाचल प्रदेश जो है चैंपियन बनने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर उम्मीद यही की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण के आम मामलों में इजाफा देखा जा रहा है वो आने वाले समय में कुछ हद तक कम होगा। महिमा, शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के। तो आपको बता दें कि चैंपियन चिंता में है क्योंकि प्रदेश में फ्लक्चुएशन जो है वो कोविड के केसेस में लगातार देखी जा रही है।